वॉशिंगटन, अमेरिका में एक भूत ने अपनी मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। यह घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में ग्रामीण क्षेत्र ग्रीनबियर काउंटी में आज से करीब 124 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में इरास्मस एडवर्ड शू नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला के साथ शादी हुई थी। जनवरी 1897 की एक रात एडवर्ड ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह से घर भेजा। बारे में बताया। पड़ोस में ही रहने वाली उस लड़के की मां ने एल्वा को बेसुध पड़ा देख स्थानीय डॉक्टर और सरकारी अधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू कन्नप को बुलाया। सूचना देने के लगभग 1 घंटे तक कन्नप घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन तब तक एडवर्ड शू वहां पहुंच चुका था। वह अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम में लेकर गया, उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले ने एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो एडवर्ड शू नाराज हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। कन्नप शी और प्रेगनेंसी से जोड़ा कन्नप कुछ हफ्ते पहले के एल्वा का इलाज भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु के कारण को अचानक आई बेहोशी करार दिया। उन्होंने बाद में इसे गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों से जोड़ दिया। एल्वा के शरीर को लिटिल सेविल माउंटेन के उसके बचपन के घर ले जाया गया और दफनाया गया। ताबूत में भी एल्वा के सिर और गर्दन को शू ने किसी और को न तो छूने दिया और न ही देखने दिया। हालांकि उसके इस अजीब व्यवहार को लेकर वहां मौजूद लोगों में कोई शक नहीं पैदा हुआ। शू संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में सरकारी अभियोजक प्रेस्टन को बताया। डॉ कन्नप ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने एल्वा के शव की पूरी तरह से जांच नहीं की थी। प्रेस्टन के लिए ये दोनों बयान शव के फिर से परीक्षण के आदेश को पाने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश से शू की आपत्तियों के बावजूद कर गए। एक स्थानीय समाचार पत्र काउंटस टाइम्स ने बाद में रिपोर्ट किया कि गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे पता चला कि एल्वा की मौत दम घुटने से हुई। उसके गर्दन पर गला घोंटने के निशान पाए गए थे, जिससे गर्दन की नस और कोशिकाओं को काफी नुकसान पहुंचा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली, जिसके बाद इस मौत की विस्तृत जांच की गई और शू को उसके मौत का गुनाहगार माना गया। सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वहीं गांव के पास पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था। भूत दिन भर तो गायब रहता, लेकिन रात होते ही वह गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। रात होते ही भूत पूरे गांव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता। भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था। एक बार भूत से परेशान गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु